तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, और वो क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। वो क्या था, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ की जो सेंटर है वो है एच के और रेडियस जो है आर है। ये अभी तक हमने देखा। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। x माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर। पहले तो ये गलत है, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है, इसमें कुछ स्पेशल है। क्या है भाई, ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो वेरिएबल है एक साथ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, अब बाकी सारे कांस्टेंट बच गए, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें आप देखो, ये है इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अगर आप देखोगे तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन आपको नजर आएगा एक्स और वाई में, है ना। तो आप, लेकिन अगर सेकेंड डिग्री के इक्वेशन में क्या क्या नहीं है, आप इसमें ये देखो आप कि इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है ना। एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, एक्स अवेलेबल है, वाई अवेलेबल है और ये पूरा कांस्टेंट अवेलेबल है, और लेकिन इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है। दूसरा क्या स्पेशल है, कोफिशिएंट एक्स और वाई का सेम है, इसका भी कोफिशिएंट इसका भी कोफिशिएंट 1 है फिलहाल तो, लेकिन मान लो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो n से पूरे, तो कहने का मतलब ये है कि x और y का कोफिशिएंट जो है सेम है। इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा और जनरलाइज करके अगर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो थोड़ा सा जनरल टर्म में अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx, क्योंकि ये कांस्टेंट है मैंने इसको ऐसे कर लिया है, प्लस 2gy प्लस c, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, c इज इक्वल टू 0। ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, और कैसे करता है, तो बहुत सिंपल है कि अगर हम लोग यहाँ पर मान लो इसको h कहने से शायद कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम लोग f कह देते हैं इसको, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन में आप खास चीज देखिए, इस पूरे इक्वेशन में अगर हम लोग f इज इक्वल टू माइनस एच लिखें, g इज इक्वल टू माइनस के लिखें, और c जो है इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हम लोग इसको ये जो h है, k है और ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, रिप्लेस करते हैं इससे, तो हमको ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किट। तो अगर आपको ये चीज मिल जाए, अगर ये चीज सिर्फ सिंपल अगर ऐसे ही लिखा हुआ हो और कहा जाए कि आप इसका ये सर्किल का इक्वेशन है कि नहीं,
तो इसमें बस एक दो चीजें ही ध्यान देने वाली चीज होती हैं। हम लोग इसको कब कहेंगे कि ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन तो है और ये सर्किल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्किल का भी इक्वेशन होगा, ये कब कहेंगे? ये तब कहेंगे जबकि कोफिशिएंट of x square and y square is same, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है एक्स वाई टर्म इज 0 मीन्स एक्स वाई टर्म नहीं अवेलेबल है, इसमें नहीं है एक्स वाई टर्म। इसको बोलेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर दिया हुआ है और अगर इसी सर्किल से ही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको दी हुई है और इसी सर्किल से कहा जाए कि आप इसका सेंटर फाइंड करो, इसका रेडियस फाइंड करो, तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। यहां पर देखो आप, ये बना तो इसी से है, तो अगर इसका और आपका क्या है सेंटर, इसका सेंटर क्या है? एच है। तो अगर आपको, और हमने रिप्लेस किसी से किया है? एच को एफ से किया हुआ है। तो अगर एफ मिल गया मुझे और एफ क्या है? माइनस एच है, तो इसका मतलब जो माइनस एच इक्वल टू माइनस एफ, तो जो माइनस एफ होगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, और वैसे ही माइनस जी जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। और आर कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। अब एच क्या है? माइनस एफ है, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ये बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल है, सिंपली इसी इक्वेशन को हमने ऐसे एक्सपेंड किया और इसको एक जनरल टर्म में, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये है, वो ऐसे लिखा हुआ है, हमने एक बहुत ही जेनरिक टर्म में इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस, अब यहाँ 2 क्या लिखा? 2 भी जरूरी नहीं है, 2 कांस्टेंट है, 2 भी जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए लिखे क्योंकि इस इक्वेशन को, अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो इससे हम लोगों को सेंटर और रेडियस फाइंड करना आसान हो जाएगा। अगर हम लोग इसको मान लो 2f खाली f लिख दें, खाली g लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस सी, एकदम मोस्ट जेनरिक फॉर्म है वो भी सर्किल को ही रिप्रेजेंट करेगा 100%। लेकिन फिर क्या होगा कि फिर आपको जब सेंटर निकालना होगा तो f/2 करना पड़ेगा, तो थोड़ा अपनी सहूलियत के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा है और इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा इसमें? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल से हम लोग कैसे डिराइव करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को, और अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल दी हुई है तो हम लोग उसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? सेंटर हमारा एच है, तो एच इज इक्वल टू माइनस एफ, के इज इक्वल टू माइनस जी, और आर इज इक्वल टू रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ये कहाँ से आया? क्योंकि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ से देखो आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। एच है क्या? माइनस एफ, के क्या है? माइनस जी, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। और ये तो अगर इसको ये अगर आपको कोई भी दिया हुआ, मान लो अगर ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सेंटर पता करना है तो एच के एंड आर, और इसमें दिया हुआ है तो माइनस एफ माइनस जी हो गया सेंटर, और रेडियस क्या होगा? रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ये कहाँ से आया? हमने इसको सिंपल तरीके से डिराइव कर दिया। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फिर अब हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें कि हम लोग को सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इसका इक्वेशन निकालिए, या इक्वेशन दिया हुआ है
आप उसका रेडियस निकालिए और सेंटर निकालिए। तो एक वे बहुत सिंपल एक दो एग्जांपल करेंगे। कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल हम लोग तब करेंगे जबकि हम लोग सर्किल को कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि टेंजेंट कंप्लीट कर लेंगे और उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी और कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम लोग कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं वो भी हम कुछ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर देखते हैं इसको, अगले अगले वीडियो में फिर हम लोग देखते हैं इसको, कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, तो इससे थोड़ा सा और आपको क्लियर ज़्यादा होगा।